Islamic 202 assignment number 2 का solution है did not circumambulate the Kaaba without the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर काबा का तवाफ़ क्यों नहीं किया गया। जिसका आंसर ये है ऑन द ओकेजन द पीस ऑफ हुदैबिया। ओकेजन होता है मौका। हुदैबिया के मौके पर द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट अ मैसेज टू हज़रत उस्मान गनी टू द इन्फिडल्स इन मक्का। उन्होंने आप वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को मैसेज यानी कहा कि आप मक्का का तवाफ़ करने जाएं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज हाईली एस्टीम्ड इन द आइज़ ऑफ द डिसबिलीवर ऑफ कुरैश, क्योंकि हज़रत उस्मान का जो मुकाम था वो कुरैश की नज़र में बहुत बुलंद और बालातर था बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ। वेल्थ होता है दौलत, ठीक है। एंड द स्पोर्ट ऑफ हिज ट्राइब्स मैन, क्योंकि वो एक तिजारत करने वाले आदमी थे, तो और उनकी दौलत भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कुरैश की नज़रों में उनका बहुत बुलंद मकाम था। Therefore the disbelievers of Quraysh could not reach out to them but said to them, we allow you to perform your umrah by circumambulating the Kaaba and striving of Safa and Marwa, but we are Hazrat Muhammad sallam. We will never be allowed to come near of Kaaba, the Kaaba. Hazrat Usman sallam refused and said, I can never perform umrah without the messenger of Allah. यानी आप वसल्लम के बगैर मैं मक्का का तवाफ़ नहीं करूँगा। आप वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था कि आप जाएँ, आपकी कुरैश की नज़र में आपका बहुत बुलंद मुकाम है और आपकी दौलत और आपकी तजारत की वजह से वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, तो आप जाके आप तवाफ़ कर लें। मैं नहीं पहुँच सकूँगा, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आप वसल्लम के बगैर कभी भी उम्रा नहीं करूँगा। इस वजह से उन्होंने काबा का तवाफ़ करने से इनकार कर दिया। The rudeness of Allah Messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is unbearable. Rudeness होता है बदतमीज़ी और unbearable होता है जो बर्दाश्त ना किया जा सके। तो इसका आंसर ये है, the man who came as representative of peace from the disbelievers of Makkah considered himself the greatest man. Therefore, whenever he said something to Hazrat Muhammad sallam, he would reach down and grab the blessed beard of the Holy Prophet sallam and repeatedly touch his scared beard. इसका मतलब है कि एक आप वसल्लम के पास जो है एक आदमी आया जिसका जो बहुत ही बड़ा आदमी खुद को समझता था, वो आप वसल्लम के पास आया और जब भी कोई आप वसल्लम बात फरमाते तो आप वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पकड़ लेता। जब भी आप वसल्लम कोई बात फरमाते वो फिर आप वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पकड़ लेता। हज़रत मुगीरा बिन शोबा जो थे वो पीछे ही खड़े थे, हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वो आप वसल्लम के पीछे ही खड़े थे। जब उन्होंने वो एक विद हिज नेक्ड सॉर्ड, यानी कि वो एक नंगी तलवार लेकर पीछे खड़े हुए थे, वो ये बार बार ही कुड नॉट बेयर दिस करेज एंड मूवमेंट, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ही वुड स्ट्राइक द सॉर्ड इन हिज हैंड, उनके हाथ में वो तलवार थी, एंड आस्क हिम टू रिमूव हिज हैंड फ्रॉम द रेश मुबारक। उन्हें फरमा रहे थे कि अपना जो हाथ है वो आप वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से हटा लो। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बार बार आप वसल्लम की आप वसल्लम कोई भी बात करते थे तो आप वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को पकड़ लेते थे। I will never erase your name, मैं आपका नाम कभी नहीं मिटाऊंगा। When the conditions were agreed about and it was the time to treat him, ये मैं सारी इंग्लिश पढ़ लूँ फिर मैं इसकी उर्दू करती हूँ। The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wrote this sentence. This is what the judge Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, sent. The man who came as a representative of peace from the disbelievers of Makkah became angry and said, by Allah, you wrote Muhammad bin Abdullah. The Prophet ﷺ said, by Allah, I am also Muhammad, the messenger of Allah, and Muhammad bin Abdullah is another thing that two people deny my message. Saying this, Prophet ﷺ said to Hazrat Ali radhiyallahu anhu, write Muhammad ibn Abdullah instead of Muhammad. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali radhiyallahu anhu said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I will never erase your name upon hearing this. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam changed his name and his own blessed hand.
जब मुआहिदा तय पाया तो आप वसल्लम का नेम लिखने के लिए कुछ लोग आए, तो आप वसल्लम ने उन्हें वो लिख रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला। तो आप वसल्लम उन्होंने कहा कि आप इसका नेम जो है वो चेंज कर लें। तो जो लिखने वाला था उसको आप वसल्लम ने कहा कि तुम मेरा नेम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। यानी कि उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा कि तुमने मेरा नेम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका नाम जो है पूरा लिखूँगा, मैं अपने हाथों से आपका नाम मिटा नहीं सकता। तो आप वसल्लम ने उससे पकड़ा कलम और चेंज हिज नेम विद हिज ओन ब्लेस्ड हैंड, और खुद अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया। ये आई विल नेवर erase योर नेम, पुट हिज saliva by God, put his saliva होता है लुआब, by God, when Muhammad, peace and blessing of Allah upon him, put his saliva, its fall into the palm of one of the companion and his finds it on his face on his skin। जब आप वसल्लम बात करते हैं, आप वसल्लम का लुआब मुबारक नीचे गिरता, तो जो आप वसल्लम जो सहाबा पास बैठे होते थे वो उस लुआब मुबारक को पकड़ के अपने मुँह यानी चेहरे पर और अपनी स्किन पर यानी अपनी जिल्द पर लगा लेते थे। एंड व्हेन दे टॉक, और वो जब बात करते, एंड व्हेन दे टॉक, और जब वो बात करते, ऑल द कंपेनियंस आर साइलेंट, यानी सारे सहाबा जो पास बैठे थे वो चुप रहते। एंड इन द हार्ट ऑफ दोज हु आर विद हिम इज सो ग्रेट दैट वन कैन लुक एट हिम। यानी कि आप वसल्लम की तरफ भी कोई नहीं देखता, सब नज़रें झुका कर आप वसल्लम की बात सुनते और सब सहाबा खामोशी से बैठे रहते। दिस इस्लामी 202 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन है। आपको इसका लिंक फ़ाइल का चाहिए होगा तो आप मुझे कवल रहमान 333 पे मेल कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है, मैं आपको फ़ाइल जो है वो सेंड कर दूँगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।